बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन और इसके दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ बस इज़ बॉट फॉर 56,000 pounds. It will be used for 4 years and then sold back to the supplier for 18,000. Show the depreciation calculation for each year using straight line method and reducing balance method. और इसमें 25% है जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की परसेंटेज है। एंड देन पहले हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें है कॉस्ट है बस की जो है 56,000 पाउंड्स है, इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट 56,000 और एंड देन सोल्ड बैक टू द सप्लायर फॉर 18,000 पाउंड्स। तो ये है हमारी स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू मीन्स के आफ्टर यूज़ ये ना सेल बैक किया जाएगा सप्लायर को 18,000 पाउंड्स पे। तो इसको हम एक स्क्रैप वैल्यू लेंगे कि यूज़ के बाद जब एसेट को हम वैल्यू रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू भी इसको कहते हैं। और देन इट विल बी यूज फॉर 4 ईयर्स, मीन इसकी यूज़फुल लाइफ जो है ना वो ईयर्स में है, 4 ईयर्स। ये 4 साल हम इसको यूज़ करेंगे। और इसकी डेप्रिसिएशन का हम फार्मूला जैसे जानते हैं, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू, जिसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, ओवर यूज़फुल लाइफ इन ईयर्स। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमारे पास 56,000 कॉस्ट है और लेस रेजिडुअल वैल्यू है 18,000 ओवर 4 ईयर्स, जो कि इसकी यूज़फुल लाइफ है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 56,000 लेस 18,000 इज इक्वल टू 38,000 ओवर 4। जब हम 38,000 को 4 डिवाइड करेंगे, दिस द आंसर विल बी 9,500। अब हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू 56,000 और ये कॉस्ट ऑफ एसेट है हमारे पास 56,000 और जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की थी दैट इज़ 9,500। 56,000 लेस 9,500 और हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट ईयर के बाद 46,500। इसके बाद डेप्रिसिएशन लेस करेंगे सेकंड ईयर की। ये हम हर दफ़ा 9,500 ही लेस करेंगे क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन 9,500 आई थी। इसको हर दफ़ा हम लेस करेंगे इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ये डेप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन होती है, ये ऐसे ही है जैसे हम हर दफ़ा एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं। ये इंस्टॉलमेंट में हम डेप्रिसिएट कर रहे होते हैं। एक हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली और एवरी ईयर इसी को ही हम एक जैसी अमाउंट को ही जो हमारे पास फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आई, एवरी ईयर हम इसको लेस करते जाएंगे एज अ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जितनी यूज़फुल लाइफ हुई उसकी, जितने ईयर्स हमने उसको एस्टिमेट किया कि इसकी यूज़फुल लाइफ ये है। तो सेकंड ईयर में भी 9,500 लेस किया तो आफ्टर सेकंड ईयर इसकी नेट बुक वैल्यू होगी 37,000 एंड देन डेप्रिसिएशन लेस करेंगे हम थर्ड ईयर की तो 9,500, जो कि फिर लेस किया जाएगा। दैन इसकी नेट बुक वैल्यू आएगी आफ्टर थर्ड ईयर 27,500 and fourth year depreciation will again 9,500 और आफ्टर 4 ईयर इसकी नेट बुक वैल्यू होगी 18,000, जो कि इसकी स्क्रैप वैल्यू भी थी। जितनी स्क्रैप वैल्यू होगी वो इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी जितने यूज़फुल लाइफ हमने इसकी रखी हुई, जितने ईयर्स आफ्टर दैट दोज ईयर्स स्क्रैप वैल्यू एंड नेट बुक वैल्यू विल बी इक्वल। एंड हम इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू करके देखेंगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट। डेप्रिसिएशन रेट है इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमें बताया गया 25% और एसेट की कॉस्ट है 56,000 पाउंड्स
और फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन होगी 56,000 मल्टीप्लाइड 25%, तो 14,000 आ जाएगा 56,000 का 25%। हम 56,000 लेस फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो 42,000 आ जाएगा नेट बुक वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर। और देन हम डेप्रिसिएशन करेंगे सेकंड ईयर की कैलकुलेट। तो कैसे कैलकुलेट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैसे कैलकुलेट की जाती है, 56,000 में से हम प्रीवियस ईयर्स की जितनी भी डेप्रिसिएशन हुई, इसमें सिर्फ एक ही ईयर है तो उसी की डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, तो 56,000 लेस 14,000 हमारे पास आ जाएगा नेट बुक वैल्यू 42,000। इसको अब हम 25% लेंगे 42,000 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,500 42,000 का 25%। तो इसको लेस करेंगे 42,000 में से 10,500 को, हमारे पास आ जाएगा 31,500 आफ्टर सेकेंड ईयर, इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। एंड देन थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी कॉस्ट में से प्रीवियस जितनी भी डेप्रिसिएशन हुई उसको लेस कर देंगे। लाइक फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन थी 14,000, उसको लेस करेंगे, फिर सेकंड ईयर की थी 10,500, उसको लेस करेंगे, और हमारे पास आ जाएगी 31,500 जो कि नेट बुक वैल्यू है आफ्टर सेकंड ईयर। इसकी नेट बुक वैल्यू का हम 25% लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी 31,500 की 25% आ जाएगा हमारे पास 7,875। इसको लेस करेंगे 31,500 में से, तो हमारे पास आ जाएगा 23,625। अब इसकी हम डेप्रिसिएशन लेंगे कैसे, इसका हम 23,625 नेट बुक वैल्यू है जो कि थर्ड ईयर के बाद, इसका ले लें हम 25%, या इसको इस तरह कह लें कि 26,000 में से प्रीवियस जितनी भी 3 डेप्रिसिएशन ली हैं उसको लेस करेंगे, और देन जो रिड्यूस अमाउंट होगी, रिड्यूस्ड अमाउंट, उसकी हम डेप्रिसिएशन लेंगे मल्टीप्लाई 25%, 23,625 मल्टीप्लाई 25%, और ये होगा हमारे पास 5,906 डेप्रिसिएशन होगी फोर्थ ईयर की। इसको लेस करेंगे हम इसमें से, तो हमारे पास आ जाएगी नेट बुक वैल्यू आफ्टर फोर्थ ईयर, तो हमारे पास 17,719 आएगा जो कि स्क्रैप वैल्यू के तकरीबन इक्वल है, जबकि स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल इक्वल आएगा स्क्रैप वैल्यू के, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में थोड़ा डिफरेंस होता है, उसके साथ कभी कभी इक्वल आ जाता है लेकिन ऑलमोस्ट डिफरेंस होता है इसमें। जैसे उसमें 18,000 आया था, इसमें से 300 जो है 200 एंड समथिंग कुछ कम है, तो ये तकरीबन इक्वल है।